औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के वीडियो में हमने 3 मिसालें देखी। आइए आज के इस वीडियो में चौथी मिसाल से हम आगे बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 4 है 5x नफ़ी 4y जमा 8 बराबर 0 मसावात नंबर 1। 7x जमा 6y नफ़ी 9 बराबर 0 मसावात नंबर 2। अब आइए a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की कीमतें हासिल करते हैं। a1 बटे a2 बराबर 5 बटे 7 कॉमा b1 बटे b2 बराबर नफ़ी 4 बटे 6 2 दूनी 4 2 तिया 6 तकसीम होकर जवाब नफ़ी 2 बटे 3 हासिल हो रहा है। c1 बटे c2 8 बटे नफ़ी 9। c1 की कीमत 8 है, c2 की कीमत नफ़ी 9 है। 8 बटे नफ़ी 9 बराबर नफ़ी 8 बटे 9। अब a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की कीमतों का मवाजना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a1 बटे a2 की कीमत जो 5 बटे 7 है, b1 बटे b2 की कीमत जो नफ़ी 2 बटे 3 है, उसके मसावी नहीं है। तो इस चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए खुतूत मुतकाते होते हैं, मसावातें वाहिद हल रखती हैं और चूंकि वाहिद हल रखती हैं इसलिए मसावातें साजगार या हम आहंग होती हैं। तो ये दोनों मसावातें वाहिद हल रखती हैं और ये दोनों मसावातें साजगार हम या हम आहंग मसावातें हैं। अगली मिसाल नंबर 5। 9x जमा 3y जमा 12 बराबर 0। 18x जमा 6y जमा 24 बराबर 0। तो a1 बटे a2 बराबर 9 बटे 18, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, जवाब 1 बटे 2। b1 बटे b2 बराबर 3 बटे 6 बराबर 3 1 के 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी जवाब 1 बटे 2। c1 बटे c2 बराबर 12 बटे 24, 12 1 के 12, 12 दूनी 24, तो लिहाजा यहाँ भी जवाब हमें 1 बटे 2 ही हासिल हो रहा है। तो a1 बटे a2 की कीमत 1 बटे 2, b1 बटे b2 की कीमत 1 बटे 2, c1 बटे c2 की कीमत भी 1 बटे 2, लिहाजा ये तीनों मसावी हो रहे हैं। जब ये तीनों मसावी हो रहे हैं तो खुतूत एक दूसरे पर मंतबक होते हैं। जब मंतबक होते हैं तो लामहदूद हल सेट रखते हैं और जब हल सेट रख रहे हैं तो मुसावातें हम आहंग होती हैं। तो खुतूत मंतबक होते हैं, मसावातें लामहदूद हल रखती हैं और हम आहंग होती हैं। छठी मिसाल की तरफ चलते हैं। 6x नफ़ी 3y जमा 10 बराबर 0 मसावात नंबर 1। 2x नफ़ी y जमा 9 बराबर 0 मसावात नंबर 2। तो a1 बटे a2 बराबर 6 बटे 2, 2 1 के 2, 2 तिया 6, जवाब 3 हासिल हो रहा है। b1 बटे b2 बराबर नफ़ी 3 बटा नफ़ी 1, नफ़ी 3 बटा नफ़ी 1, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाते हैं, जवाब 3 हासिल हो रहा है। c1 बटे c2 बराबर 10 बटे 9, तो यहाँ a1 बटे a2 की कीमत b1 बटे b2 की कीमत के मसावी हासिल हो रही है। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसलिए कि c1 बटे c2 की कीमत 10 बटे 9 आ रही है। तो लिहाजा खुतूत एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। जब इस तरह होता है ना, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर होते हुए c1 बटे c2 के बराबर अगर ना हो तो उसूल कहता है कि खुतूत मुतवाजी होते हैं, मसावातें कोई हल नहीं रखती। और जब मसावातें कोई हल नहीं रखती तो जाहिर बात है मुसावातें गैर हम आहंग होंगी या नासाजगार होती हैं। एक और मिसाल 3 बटे 2x जमा 5 बटे 3y बराबर 7, 9x नफ़ी 10y बराबर 14 मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2। तो a1 बटे a2, a1 की कीमत है 3 बटे 2, उसको ऊपर लिखेंगे, बटे a2 की कीमत है 9, तो 3 बटे 2 बटे 9 बराबर शुमार कुनिंदा एक कसर है
और शुमार कुनिंदा अगर कसर हो तो उसका नसब नुमा नीचे वाले नसब नुमा के साथ ज़रब की हालत में आ जाता है। तो 3/2 ज़रब 9, 3 के 3, 3 तिया 9 बराबर 1/2 तिया 6। तो इसको मुख्तसर करने के बाद जवाब 1/6 हासिल हो रहा है। फिर B1/B2 बराबर 5/3 B1 की कीमत है, नफी 10 B2 की कीमत है। तो 5 बटे नफी, ये नफी को यहां लाएं आप बटे की लकीर के बिल्कुल बगल में, तो नफी 5 बटे ये 3 को नीचे लाएं, 3 ज़रब यहां से अब ये नफी निकल जाएगा क्योंकि मैंने यहां लगा लिया है। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, तो नफी 1/3 दूनी 6, नफी 1/6 B1/B2 की कीमत हासिल हो रही है। अब C1/C2, ये C1 और C2 की कीमतें उस तरफ हैं, उनको आपको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो जमा 7 इस तरफ आएगा तो नफी 7 बटे जमा 14 अगर इस तरफ लाओगे LHS में तो नफी 14, 7 के साथ 7 दूनी 14, नफी नफी मिलकर जमा हो जाते हैं। तो 1/2 यहाँ पर C1/C2 की कीमत हासिल हो रही है। तो A1/A2 की कीमत 1/6, B1/B2 की कीमत नफी 1/6, ये दोनों अलग अलग आ जाते हैं। तो C1/C2 की तरफ आपको बिल्कुल भी जाना नहीं है। तो चूंकि A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, इसलिए खुतूत मुतकाते होते हैं। उसूल के तहत मसावातें वाहिद हल रखती हैं, और अगर मसावातें हल रखती हैं तो मसावातें साजगार मसावातें या हम आहंग मसावातें होती हैं। तो ये 3 शर्तों पर मुश्तमिल एक 7-8 मैंने यहाँ पर मिसालें हल की। एक 3 से 4 मिसालें मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और इस उम्मीद के साथ दूंगा कि आप इंशाअल्लाह इन 6 या 7 मिसालों को देखते हुए उन मिसालों को हल करेंगे। 7 मिसालों को हल कर लेने के बाद मैंने आपको 3 मिसालें होमवर्क के लिए दी, और मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप इन मिसालों को हल करेंगे। मिसाल नंबर 8, HW 2x नफी 3y बराबर 8, 4x नफी 6y बराबर 9। मुस्तकिल मिकदारें RHS में उनको मयारी शक्ल के में ढालने के लिए LHS में उन्हें लाना है। तो पहले उन्हें LHS में लाएं। 2x नफी 3y जमा 8 इस तरफ आया तो नफी 8 बनेगा। फिर 4x नफी 6y जमा 9 इस तरफ आ जाए तो वो नफी 9 बनेगा, बराबर 0 बराबर 0। 2x नफी 3y नफी 8 बराबर 0 पहली मसावत, 4x नफी 6y नफी 9 बराबर 0 दूसरी मसावत। फिर आप A1/A2, B1/B2, C1/C2 की कीमतें निकालें, उन कीमतों का आपस में मुवाजना करें। फिर 3 जो उसूल हैं उनको सामने रखते हुए मसावातों के खुतूत मुतकाते होते हैं या मुतवाजी होते हैं या मंतबक होते हैं उसको लिखें। मसावातें हल सेट रखती हैं या नहीं रखती उसको लिखें। फिर मसावातें साजगार होती हैं या ना साजगार होती हैं उसको लिखें। अगली मिसाल, मिसाल नंबर 9, 5x नफी 3y बराबर 11, नफी 10x जमा 6y जमा 22 बराबर 0। तो 5x नफी 3y जमा 11 को इस तरफ ले आए, नफी 11 बराबर 0। फिर नफी 10x जमा 6y जमा 22 बराबर 0। तो ये मसावात नंबर 3, मसावात नंबर 4। फिर आगे जो है इस मिसाल को आप हल कर लें। 10वीं मिसाल को उसी तरह देखें। 4/3x जमा 2y बराबर 8, 2x जमा 3y बराबर 12। इन दोनों मसावातों में मुस्तकिल मिकदारें RHS में हैं, उनको पहले LHS में ला लें। मरहला बनेगा या मसावातें बनेगी। 4/3x जमा 2y नफी 8 बराबर 0। फिर 2x जमा 3y नफी 12 बराबर 0। अब अगर इसको 1 2 कह चुके हो तो इन मसावातों को आप मसावात नंबर 3 और मसावात नंबर 4 कह सकते हो। फिर A1/A2
B1 बटे B2, C1 बटे C2 की कीमतें निकालते हुए, कीमतों का मवाजना करते हुए मिसाल को आप आगे हल कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों मिसालें इंशाअल्लाह आप हल करेंगे।